Welcome to Economics Learners Point friends. I am Palak and today's video lecture is on the topic reason behind the exit of FIIs from the Indian market. So what are the reasons behind the exit of FIIs from the Indian market? So there are multiple reasons behind the exit of FIIs from the Indian market. Let us discuss some of them. So first I want to take the very important topic, that is in global financial crisis which happened in 2008. So we all know that in 2008 there was a global economic crisis or a great recession we can call them. तो the great recession happened. तो great recession में क्या होगा, बेसिकली थोड़ा सा कम में समझाऊँ तो great recession का मतलब है कि लोगों के पास पैसे कम हैं. पैसे कम होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, और जब लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, सप्लाई नहीं कर पा रही है. तो जब वो सप्लाई नहीं कर पा रही है तो वो जॉब कट कर रही है और उनकी कंपनीज बंद हो रही हैं. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के हाथ में इनकम नहीं है. और भी बहुत सारे रीज़न हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कंपनीज बंद हो रही है, इंडस्ट्रीज उतनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, एंड डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड इट. तो ये सारी चीज़ें एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गई जिससे कि ग्रेट रिसेशन आ गया था 2008 में. मार्केट पूरा डाउन हो रखा था. उस पॉइंट पे यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने मॉनेटरी ईजिंग को इंक्रीज किया. सो व्हाट इज मॉनेटरी ईजिंग? मॉनेटरी ईजिंग refers to any policy that aim to increase the money supply and lower the rate of interest to stimulate the economic activity. मॉनेटरी ईजिंग का बेसिक मतलब है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ को आप इस तरीके से बना रहे हैं कि आप इकोनॉमी में चाहते हो कि जो आपका मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाए. आप चाहते हो कि जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए. तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया हो. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होंगे और क्या करना चाहेंगे, मनी बोरो करना चाहेंगे. एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी किया होगा कि एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर दिया होगा जिससे कि इकोनॉमी में क्या हो गया, काउंटर हो गया ये रिसेशन वाला जो मनी क्राइसिस था या सप्लाई नहीं था इकोनॉमी में, वो काउंटर कर दिया इन्होंने, यूएसए गवर्नमेंट ने. उस टाइम तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, बाद में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यूएसए में. सो आफ्टर दैट द इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई इन यूएसए. And when the inflation is very high in the USA government in 2020 by the act Inflation Reduction Act 2020 में उन्होंने फेडरल टेपरिंग करना शुरू किया. अब फेडरल टेपरिंग क्या होता है, फेडरल रिजर्व वहाँ का सेंट्रल बैंक है. फेडरल रिजर्व टेपरिंग का मतलब है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें उन्होंने जितना पहले वो परचेज करते थे गवर्नमेंट की ट्रेजरी सिक्योरिटी या मॉर्टेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, जो वो पहले जितना परचेज करते थे अब वो उतना परचेज नहीं कर रहे होंगे. तो जब वो परचेज कम करेंगे तो वो पैसा कम इकोनॉमी में दे रहे होंगे. और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की जिससे कि मनी सप्लाई को उन्होंने कम करने की कोशिश की. अब जब मनी सप्लाई कम कर रहे हैं, और इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ कि अब ये है कि इनको करना ही पड़ा मनी सप्लाई कम. अब मनी सप्लाई कम है तो जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया कि उनको भी डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ा. तो यहाँ पे अब इंडियन इकोनॉमी मार्केट में जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट फॉर एफआईआईज डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में. आप देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट वैसे ही ख़राब है और वहाँ से पैसे वो वैसे निकाल के ले जा रहे हैं. इंडियन मार्केट से पैसे वो लेकर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसेशन हैपन इन 2008, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना पड़ा. और मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने से इन्फ्लेशन आया, और इन्फ्लेशन के आने की वजह से दोबारा से फेडरल बैंक ने फेडरल टेपरिंग की, और जिससे कि उसने दोबारा से पैसे वापस लाना चाहा अपनी कंट्री में. उसी तरीके से जो इन्वेस्टर हैं वो दोबारा से अपने पैसे को अपने पास लेना चाह रहे हैं. एक तो ये रीज़न हो गया कि यूएसए वाले, या ये एक रीज़न हो गया जो फॉरेन में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के जो एसेट्स उन्होंने परचेज़ कर रखे हैं, जो भी स्टॉक परचेज़ कर रखे हैं वो दोबारा से वापस से सेल आउट कर देना चाह रहे हैं, जिससे कि वो इसको ही बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. दिस इज़ वन रीजन. द सेकेंड रीजन इज़ चाइना स्टिमुलस.
आज की डेट में अभी की हम बात करें, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द एग्जिट ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर for the high return from the Chinese market. They are expecting that they get the high return from the Chinese market in the future, because अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है बहुत सारे मेजर्स जिससे कि गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया है और बूस्ट किया है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाया है, ये एम करते हुए कि उनके जो फॉरेन ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो दोबारा से उनकी कंट्री में आएंगे, तो अब वो इंडिया से पैसा वापस लेकर चाइना में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या प्रिफर करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हाई इन्फ्लेशन। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है सितंबर में 5.49% इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच इज द हाइएस्ट इन्फ्लेशन ऑफ दिस ईयर एंड विच हैज कास्ट द शेडो फॉर द मार्केट सेंटिमेंट। तो बेसिकली अभी मैंने बोला कि क्यों ये खराब है, वाई हाई इन्फ्लेशन इज बैड फॉर द मार्केट, बिकॉज वेन द इन्फ्लेशन इज हाई, जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, मेरी जो परचेजिंग पावर होगी वो कम होगी। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब है कि मेरे पास जो पैसा था 100 रुपए से अगर मैं पहले कुछ चीज़ खरीद पा रही थी, अब मैं वही चीज़ नहीं खरीद पा रही होंगी क्योंकि सेम प्रोडक्ट अब एक्सपेंसिव हो गया होगा या महंगा हो गया होगा, जिससे कि कंजम्पशन कम हो रहा होगा, जो डिमांड है कमोडिटी की वो कम हो रही होगी। तो जब डिमांड कम हो रही है तो कंपनीज को प्रॉफिट कम हो रहा है, और प्रॉफिट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं शेयर्स के प्राइस भी कम हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी कम हो रही होगी, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है स्टॉक प्राइस के लिए। और इन्वेस्टर जो हैं, जो लेस ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं होंगे और वो पैसे को बाहर ले लेना चाहेंगे, बाहर निकालना चाहेंगे, और या हम बोलेंगे कि स्टॉक का प्राइस कम हो गया है तो स्टॉक मार्केट अभी नहीं सही से वर्क कर पा रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा है। एक लास्ट रीज़न मैं ये बताना चाहूँगी, यूएस इलेक्शन। हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आए हैं, सेकेंड टाइम ये यूएस में प्रेसिडेंट बने हैं, जो आते ही आते जिन्होंने बोला है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ इस कंट्री में लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एंड दिस क्रिएट एन अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल मार्केट एंड इन्वेस्टर अवेट द आउटकम एंड इट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी। I hope you understand this video, and if you have any doubt, please comment below, and if you like, please like, share and subscribe my channel. Thank you.